और आइए अब महा सुपरफास्ट के सफर की शुरुआत करते हैं। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में बड़ा ट्रेन हादसा हो गया। बीकानेर एक्सप्रेस की कई बोगियां पटरी से उतर गई। पटना से गुवाहाटी जा रही थी, बीकानेर से गुवाहाटी जा रही थी बीकानेर एक्सप्रेस। बीकानेर एक्सप्रेस पर सवार 3 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा लोगों को इलाज के लिए भेजा गया अस्पताल। ट्रेन में 1200 पैसेंजर्स के सवार होने की खबर है। बीकानेर एक्सप्रेस की 12 बोगियां पटरी से उतरी, कई लोगों के घायल और फंसे होने की खबर। डिब्बों को हटाने के लिए लाए गए क्रेन। बीकानेर एक्सप्रेस में कई लोगों के फंसे होने की खबर है। गैस कटर से काटकर डिब्बों में फंसे लोगों को निकाला जा रहा है। अंधेरे की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं। जलपाईगुड़ी के मैनागुड़ी में शाम करीब 5 बजे यह हादसा हुआ। रेलवे ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर भी। बीकानेर एक्सप्रेस में सवार यात्री ने कहा कि जोर का झटका लगने के बाद ट्रेन पटरी से उतरी। हमारा डिब्बा तो बच गया है, बाकी अचानक जब मैंने हम धक्का लगा तब हम देखे हल्ला मच गया है, भागादौड़ी हो गया है। हादसे वाली जगह पहुंची मेडिकल की टीम, घायलों का टीम कर रही है इलाज। गंभीर लोगों को भेजा गया है अस्पताल। रेलवे ने बीकानेर एक्सप्रेस हादसे की उच्च स्तरीय जांच के दिए आदेश। रेलवे सेफ्टी कमिश्नर करेंगे हादसे की जांच। निश्चित तौर पे डिटेल जांच होगी और हर पहलू पे जानकारी ली जाएगी। अभी हमारा फोकस रेस्क्यू पे है। दिल्ली से चेयरमैन रेलवे बोर्ड बंगाल के लिए रवाना। दिल्ली से डीजी सुरक्षा भी बंगाल के लिए रवाना। मौके पर 30 से 35 मेडिकल एम्बुलेंस मौजूद है। राहत ट्रेन भी घटनास्थल पर पहुंची है। जलपाईगुड़ी के लिए एनडीआरएफ की 2 टीमें सिलीगुड़ी से जलपाईगुड़ी के लिए रवाना। टीम में करीब 100 जवान शामिल। जलपाईगुड़ी में ट्रेन डिरेल होने के बाद कई ट्रेनों के बदले गए रास्ते। लगभग 9 ट्रेनों को किया गया डायवर्ट। कोरोना पर बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम ममता से की बात। प्रधानमंत्री ने फोन पर बैनर्जी से ट्रेन हादसे की जानकारी ली है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से राजस्थान के सीएम गहलोत ने की बात। जलपाईगुड़ी में हुई डिरेल हुई बीकानेर एक्सप्रेस में राजस्थान के भी कई यात्री सवार थे। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने रेल हादसे पर ट्वीट किया है। ट्वीट कर हादसे पर दुख व्यक्त किया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कल जाएंगे जलपाईगुड़ी। घटनास्थल पहुंचकर घायलों से मुलाकात करेंगे। अधिकारी मेडिकल सुविधा मौके पर मौजूद। बहुत ही अनफॉर्चुनेट घटना है ये। रेस्क्यू पे फोकस है। मैं कल सुबह पहुंच रहा हूँ साइट। जलपाईगुड़ी रेल हादसे पर रेलवे ने किया मुआवजे का ऐलान। मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख और गंभीर रूप से घायलों को 1-1 लाख का मुआवजा। हल्की चोट आए लोगों को 25,000 की आर्थिक मदद दी जाएगी। जनरल मैनेजर के ऑफिस से 5 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया फॉर द डिसीज्ड पीपल, 1 लाख फॉर द ग्रीवियस इंजरी, 25,000 फॉर सिंपल। रिपब्लिक भारत की बस पर सवार हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में सभी सर्वे होंगे फेल। बीजेपी की हार तय है। इस बार उत्तर प्रदेश की जनता ने तय किया है कि पॉजिटिव पॉलिटिक्स को जिताएंगे, नेगेटिव पॉलिटिक्स हट जाएगी। इस बार प्रोग्रेसिव लोग जीतेंगे। इस बार वो लोग जीतेंगे जो सबको साथ लेकर के चलते हो। एक्सक्लूसिव बातचीत में अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि दोनों डेप्यूटी सीएम की हार होगी। बीजेपी ने विकास का काम रोका। सबसे बड़ी झूठी पार्टी है बीजेपी। दोनों डिप्टी सीएम हारेंगे। चुनाव तो लड़े पहले, ये कहां से लड़ेंगे? लड़े चुनाव, अपना काम बताएं, कहां काम किया है। ये सब हारने वाले, नाम बोलिए, सब हारेंगे। रिपब्लिक भारत से बोले अखिलेश यादव। यूपी में डबल इंजन की सरकार फेल है। यूपी में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का दावा किया है। क्यों कहते हो डबल इंजन? तो कहिए एक दूसरे के टक्कर मार रहे इंजन। आप कह रहे हैं कि आपकी बिना इंजन की साइकिल डबल इंजन की गाड़ी से बेहतर है। साइकिल लाख गुना अच्छी है इस डबल इंजन सरकार से। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर विकास का काम रोकने का आरोप लगाया है। कहा गोमती का काम बीजेपी ने रोका। बीजेपी स्मार्ट सिटी नहीं बना पाई। यूपी में विकास की रफ्तार धीमी रही।
इसी गोमती में लखनऊ शहर के न जाने कितने नाले गिर रहे थे। समाजवादी सरकार में काम हुआ। सरकार अगर 900 मीटर काम कर देती तो आज गोमती रिवर यहाँ पर साफ बह रही होती। अखिलेश यादव ने एक एक कर गिराए समाजवादी पार्टी के काम। कहा सपा ने यूपी को मोबाइल हब बनाया, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की नींव रखी, सबसे अच्छी सड़कें बनाने का भी दावा किया। गाजीपुर में एक्सप्रेसवे दिया, गाजीपुर में पूरी शहर में जो बिजली थी अंडरग्राउंड केबलिंग शुरू होना हुआ। जो आज मेडिकल कॉलेज बन रहा वो कभी जिला अस्पताल 300 बेड का समाजवादी सरकार ने बनाया। अखिलेश यादव का बीजेपी पर आरोप। कहा बीजेपी करती है नफरत की राजनीति, सपा ने हमेशा विकास की राजनीति की है। रिपब्लिक भारत से खास बातचीत में अखिलेश यादव का दावा। कहा चाचा की शिवपाल की पार्टी का नहीं हुआ विलय, क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन कर चुनाव जीतना लक्ष्य है। उनकी वापस घर लाल टोपी नहीं आएगी। नहीं, वो लाल टोपी पहन सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं कि उनके झंडे में कलर अगर है तो लाल पहन सकते हैं। समझ रहे हैं, मैं कह रहा हूं, इसी कमिंग बैक होम। नहीं, मैं जो बात आप कह रहे हैं, हाल फिलहाल हम केवल चुनाव लड़ रहे हैं। यूपी में दंगे को लेकर बीजेपी पर हमलावर हुए अखिलेश। कहा सपा नहीं करवाती दंगा, मुजफ्फरनगर दंगों से बीजेपी को हुआ फायदा। समाजवादी पार्टी कभी कोशिश नहीं करती, जब भी दंगा होगा बीजेपी को फायदा होगा। दंगे के पीछे अगर कोई सच्चाई यही है, अगर कहीं मुजफ्फरनगर को फायदा किसको मिला? यूपी में जगह जगह हुई छापेमारी का अखिलेश ने किया बचाव। कहा बीजेपी ने अपने ही लोगों पर की छापेमारी, जिस पर छापा मारा गया उसका सपा से संबंध नहीं, कैश मिलना डिजिटल इंडिया की बताई कमी। पैसा निकला, उनके अपने लोगों का पैसा निकला। क्या ये समाजवादी तंत्र है? और नहीं, एक मेरी रिक्वेस्ट ये भी है कि जिस व्यक्ति पे छापा पड़ा उसका भी डिटेल हमें बता देना। अखिलेश यादव ने सीएम और डिप्टी सीएम पर सवाल उठाए। कहा हम नहीं चाहते अपराधी राजनीति में आए, सीएम और डिप्टी सीएम पर दर्ज थे कई केसेस, मेरे ऊपर नहीं है कोई मुकदमा। मुख्यमंत्री जी पे खुद मुकदमे थे। अगर हमारे मुख्यमंत्री जी का रिकॉर्ड निकलवाएंगे इलेक्शन कमीशन में, जो उन्होंने एफिडेविट दिया है, नहीं, मेरे पे कोई मुकदमा नहीं है। बीजेपी से सपा में स्वामी प्रसाद मौर्य के आने पर अखिलेश ने जताई खुशी। कहा बीजेपी ने पिछड़ों का अपमान किया है, नेता हमारे सिद्धांत से जुड़ रहे हैं, बीजेपी ने तोड़ने का और समाजवादी पार्टी ने जोड़ने का काम किया है। मौर्य जी की सेंधमारी नहीं की थी, आज हमारे साथ है मौर्य जी। क्या गलत कर रहा हूँ? जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किया वही काम तो मैं कर रहा हूँ। अगर वो हमारे दल में आना चाहते तो हम उनका स्वागत करेंगे। जिन्ना वाले बयान पर अखिलेश की सफाई। बीजेपी पर तंज करते हुए कहा पटेल ने देश को जोड़ने का काम किया है, कुछ ने देश बांटने और तुष्टीकरण की राजनीति की है। एक ही इंस्टीट्यूशन से पढ़ने वालों के रास्ते कैसे अलग अलग हैं? एक देश को बांटने की बात कर रहे हैं और एक जहां सरदार पटेल जी हैं जिन्होंने देश जोड़ने का काम किया, रियासतों को खत्म करने का काम किया। क्या गलत काम है? रिपब्लिक भारत से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि मेरे और नेताजी की राजनीति में नहीं कोई फर्क। कोई फर्क नहीं है। नेताजी ने जिस सिद्धांत को आगे बढ़ाया, नेताजी भी विकास कर रहे थे, उस विकास को और गति देने का काम समाजवादियों ने किया। वहीं दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक, 3 चरणों के उम्मीदवारों के नाम पर हुई चर्चा। करीब 4 घंटे तक चली बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में 172 सीटों पर हुई चर्चा। 3 चरणों के लिए 113 में से 95 सीटों पर लगी मुहर। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हुई सीईसी की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और सीएम योगी रहे मौजूद। अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेताओं के बीच हुई चर्चा, सूत्रों के हवाले से खबर। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव कमेटी में हुआ फैसला, सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा भी लड़ेंगे विधानसभा का चुनाव। मकर संक्रांति के बाद होगा बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी। 14 जनवरी के बाद जारी होगी बीजेपी की पहली लिस्ट। केंद्रीय चुनाव कमेटी की बैठक के बाद बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। आज 172 सीटों पर हुई चर्चा, 2022 में किया 2017 से भी बड़ी जीत का दावा। तो 172 सीटों को लेकर चर्चा हुई, बहुत सार्थक हुई और भारतीय जनता पार्टी शानदार
विजय 17 में प्राप्त की थी, उससे भी शानदार विजय हम 2022 में प्राप्त करेंगे। वहीं यूपी में बीजेपी और सहयोगी दलों के बीच सीट बंटवारे पर बनी सहमति। अपना दल एस को मिली 14 सीटें। सूत्रों के मुताबिक अयोध्या, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, मिर्जापुर जिले में अपना दल एस को सीटें मिली हैं। सूत्रों के मुताबिक यूपी में निषाद पार्टी को मिली 15 से 18 सीटें। कुशीनगर, महराजगंज, आजमगढ़, रामपुर, सुल्तानपुर से निषाद पार्टी को सीट मिली है। सूत्रों के मुताबिक ये भी कि रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से निषाद पार्टी को टिकट मिला है। आजम खान के बेटे के खिलाफ लड़ेगी निषाद पार्टी। टिकट बंटवारे को लेकर रिपब्लिक भारत से बातचीत में बोले संजय निषाद। कहा, टिकट को लेकर नहीं थी कोई समस्या, 15 से 18 सीटों पर हमारी सहमति बन गई। कितनी सीटें आपको मिल रही हैं? 15 से 18 के बीच में मिला। 15 से 18 उस पर सहमति बन गई? निश्चित रूप से, क्योंकि वहाँ कोई ऐसा पेश था ही नहीं कि जहाँ भारतीय जनता पार्टी को चुनाव सीट देने में कोई दिक्कत आए उनको। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए प्रियंका गांधी ने जारी की 125 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। 50 महिलाओं को दिया टिकट। 125 प्रत्याशियों की सूची है, जिसमें से 50 महिलाएं हैं, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक पहल है। वहीं प्रियंका ने उन्नाव रेप पीड़िता की मांग को दिया टिकट। संघर्ष को जारी रखने के लिए दिया टिकट। सत्ता में आकर अपनी लड़ाई लड़ने को कहा। हमने प्रयास किया है कि संघर्षशील और ऐसे प्रत्याशी हों जो एक नई राजनीति का पहल करें पूरे प्रदेश में। वहीं प्रियंका गांधी ने फर्रुखाबाद से लुइस खुर्शीद को भी मैदान में उतारा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद की पत्नी है लुइस खुर्शीद। कांग्रेस ने लखनऊ सेंट्रल से सदफ सफर पर लगाया दांव। नोएडा से पंकुड़ी पाठक को भी टिकट देकर मैदान में उतारा है। प्रियंका ने 40% युवाओं को टिकट देने का ऐलान किया है। कहा, यूपी में कांग्रेस नहीं लड़ेगी। नेगेटिव कैंपेन। युवाओं के माध्यम से यूपी की राजनीति को नई दिशा देने में होंगे कामयाब। और 40% युवा भी हैं। हमें आशा है कि इनके जरिए हम एक नई उम्मीद और एक नई तरह की राजनीति प्रदेश में उभार पाएंगे। उन्नाव रेप पीड़ित की मांग को टिकट देने पर राहुल गांधी ने किया ट्वीट। लिखा, जिनकी बेटी के साथ बीजेपी ने किया अन्याय, अब वो बनेगी न्याय का चेहरा। यूपी चुनाव के लिए बीएसपी ने 300 नाम किए फाइनल। बीएसपी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने बताया, 90 नाम दलित समुदाय से हैं। समाजवादी पार्टी और आरएलडी में सीटों के बंटवारे के बाद आरएलडी ने जारी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। आरएलडी ने 29 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया। 10 सीटों पर सपा के उम्मीदवार। योगी कैबिनेट ने आयुष मंत्री धर्म सिंह सैनी ने इस्तीफा दे दिया। अखिलेश यादव ने सपा में आने का निमंत्रण दिया है। वहीं यूपी में मंत्री और विधायकों के पाला बदलने का खेल भी जारी है। मंत्री धर्म सिंह सैनी ने भी दिया इस्तीफा। धर्म सिंह सैनी ने राज्यपाल को भेजा इस्तीफा। दलित और पिछड़े वर्ग के साथ हो रहे भेदभाव को बताया इस्तीफा देने का कारण। धर्म सिंह सैनी के इस्तीफे के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शेयर की तस्वीर। लिखा, सामाजिक न्याय के एक और योद्धा के आने से प्रगतिशील राजनीति को बल मिलेगा। बीजेपी से अलग होने के बाद बोले पूर्व मंत्री धर्म सिंह सैनी। कहा, हम सभी स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ 5 साल तक पार्टी में होता रहा दलितों और पिछड़ों का शोषण। मजबूरी थी, 5 साल उन्होंने मानी हमारी, आज हम नहीं मानते। थाने में सुनी जाती थी, ना तहसील में सुनी जाती थी, ना कोई अधिकारी सुनता था। किसी पिछड़े दलित का कोई शस्त्र लाइसेंस नहीं बना। समाजवादी धर्मपाल सिंह ने कहा कि 20 जनवरी तक हर रोज एक करके मंत्री और 3 से 4 विधायक देंगे इस्तीफा। मेरे इस्तीफा देने का आज का दिन हुआ था तय। सरकार के कामकाज के तरीके को बताया तकलीफ का कारण। अभी देखिए, आज तीसरा दिन है इस्तीफा देने का, आज तीसरा दिन है। इसी तरह रोज एक मंत्री 20 तारीख तक प्रतिदिन एक मंत्री 3-4 विधायक रोज इस्तीफा देंगे। यूपी में बीजेपी को एक और झटका। शिकोहाबाद के विधायक मुकेश वर्मा ने दिया पार्टी से इस्तीफा। पार्टी अध्यक्ष को भेजा इस्तीफा। मुकेश वर्मा ने अपने इस्तीफे में लगाया आरोप। कहा कि पिछले 5 साल में दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों समुदाय को किया गया नजरअंदाज। दलितों का काम करेंगे, हम पिछड़ों का काम करेंगे, हम माताएं बहनों का काम करेंगे
और हम रोजगारी खत्म करेंगे, अंतिम समय तक कहते रहे। रिपब्लिक भारत से बातचीत में मुकेश वर्मा ने स्वामी प्रसाद मौर्य को बताया अपना नेता, कहा स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ हूं। जहाँ स्वामी जी कहेंगे वो स्वामी जी के पीछे हम सारे लोग, पूरा बैकवर्ड पीछे 85%। वहीं बीजेपी ने एक और विधायक का दल बदल, औरैया के बिधूना से बीजेपी विधायक विनय शाक्य ने छोड़ी पार्टी। स्वामी प्रसाद मौर्य के घर पहुंचे विनय शाक्य, लकवे के कारण बोलने में असमर्थ, स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ होने की बात कही है। चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। यूपी के मुजफ्फरनगर में राकेश टिकैत से मिले संजय राउत, बंद कमरे में बातचीत हुई। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि यूपी में किसी के साथ गठबंधन नहीं होगा, किसानों का आशीर्वाद चाहिए। गठबंधन नहीं करेंगे, किसानों का आशीर्वाद हमें जरूर चाहिए। अगर हम यूपी में लड़ना चाहते हैं तो हम टिकैत साहब से बात करेंगे जाकर। यूपी में कांग्रेस के पूर्व मंत्री के बेटे सलमान सईद ने थामा बीएसपी का दामन, मायावती ने ट्वीट करके दी जानकारी, चुनाव लड़ेंगे सईद। कांग्रेस ने मुरादाबाद से रिजवान कुरैशी को टिकट दिया है। कुरैशी के आवास पर जुटे समर्थक, टिकट मिलने पर मनाया जश्न। वहीं यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी ने नया गाना लॉन्च किया है। योगी को बीजेपी में दोबारा वापस लाने की अपील की गई है। बीजेपी छोड़ रहे नेताओं पर स्वतंत्र देव सिंह का तंज, कहा जिन्हें डबल इंजन की ट्रेन का टिकट नहीं मिल रहा उन्हें डगामार वाहन का टिकट दे रहे हैं टीपू सुल्तान। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक का सीएम योगी पर हमला, कहा योगी जी का अहंकार अब खत्म हो रहा है। वो जानते हैं कि यूपी में इस बार बीजेपी बुरी तरह हारने वाली है। इस तरह से 2 दिन में घटनाक्रम बदले हैं। उसमें पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से साफ हो रही है। यूपी में शिवसेना के चुनाव लड़ने पर किरीट सोमैया का तंज, कहा बातें करना ठाकरे सरकार की पुरानी आदत है। बिहार चुनाव में जब रिजल्ट आए तो नोटा से भी कम वोट मिले। शिवसेना को वोट मिले 0.05%, नोटा को उससे काफी ज्यादा 1.68% वोट्स मिले थे। बीजेपी से हो रहे इस्तीफों को मुख्तार अब्बास नकवी ने सियासी सैर का सीजन बताया है। चुनावी चौपाल में इस तरह की चहलकदमी होती है, लेकिन इससे बीजेपी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सीजन है और इस सियासी सैर के सीजन में कई ऐसे सैरबाज दिखाई पड़ेंगे। बीजेपी से हो रहे इस्तीफों पर संजय निषाद ने साधा निशाना, कहा 5 साल सत्ता सुख भोगे तब बीजेपी खराब नहीं थी, जब मतलब निकल गया तो बीजेपी खराब हो गई। जनता के बीच में न जाकर और इस तरीके की राजनीति करें। 5 साल जब सत्ता सुख भोगना था तब तो नहीं बीजेपी खराब थी, न तो गठबंधन खराब था, न सिस्टम खराब था। बीजेपी से इस्तीफे पर कांग्रेस नेता पीएल पुनिया का बयान, कहा अब की बार सत्ताधारी पार्टी से 2 सीनियर कैबिनेट मंत्री जा रहे हैं। यूपी में इस बार परिवर्तन तय है। 2 इनके सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर वो रिजाइन करके चले जा रहे हैं, तो ये पूरी तरह से साफ है कि परिवर्तन होना लाजमी है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का विपक्ष पर हमला, कहा बीजेपी के लिए पी का अर्थ है पिछड़ों का उत्थान, कुछ लोगों के लिए पी का अर्थ सिर्फ पिता पुत्र परिवार का भला है। शाक्य के पार्टी छोड़ने पर बोले विनय शाक्य के भाई देवेश शाक्य, कहा उन्होंने पार्टी छोड़ी है, उन्हें बहकाया नहीं गया। मेरा गार्जियन स्वरूप है और राजनीतिक संरक्षण भी इन्हीं का रहता है हमेशा। वो मानसिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ है और ऐसा कहीं कुछ नहीं है। आप अगर उनसे बात करेंगे तो आप पूरी बात समझ जाएंगे। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने साधा बीजेपी पर निशाना, बोले बीजेपी में कोई जाए तो मिलती है माला, बीजेपी से कोई जाए तो भाले से करते हैं वाह। भारतीय जनता पार्टी का भाई, भारतीय जनता पार्टी में कोई आता है तो उसको फूल माला से लाद देते हैं, लंबी लंबी तारीफ करते हैं, और जब छोड़ के जाता है तो उसको भाला मारते हैं। अपने खिलाफ जारी हुए वारंट पर बौखलाए स्वामी प्रसाद मौर्य, कहा न्यायिक प्रक्रिया के तहत जाऊंगा कोर्ट। बीजेपी को एक एक शरारत का जवाब देने के साथ छठी का दूध याद दिलाने की भी कही बात। एक एक साजिश और षड्यंत्र का मैं ऐसा करारा जवाब दूंगा, ऐसा करारा जवाब दूंगा
कि इनको छठी का दूध दिया जाएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य का बीजेपी पर तंज, कहा 8 साल पुराने केस में वारंट जारी होने का मतलब जनता समझती है, ऐसे और भी कई केस लगा ले, मनोबल नहीं तोड़ पाएंगे। पुराना केस एक नहीं दर्जनों केस इस प्रकार से भी लगेंगे तो स्वामी प्रसाद मौर्य का मनोबल कमजोर नहीं होगा। बीजेपी को स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर दी धमकी, कहा कल के शुभ मुहूर्त में होगा धमाका, कई विधायक मंत्री और नेताओं का दिखेगा जमावड़ा। कल की वो शुभ मुहूर्त जब मेरी घोषणा होगी तब वहां पर जनसैलाब। वहीं बीजेपी से अलग होने के बाद बदले स्वामी प्रसाद मौर्य के तेवर, आरएसएस को बताया नाग, बीजेपी को सांप और खुद को नेवला बताते हुए कहा ये नेवला नाग और सांप को यूपी से खत्म करके दम लेगा। ऐसे नाग रूपी आरएसएस और सांप रूपी भाजपा को स्वामी रूपी नेवला उत्तर प्रदेश की धरती से खत्म करके ही दम लेगा। और इसी के साथ फिलहाल रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी महा सुपरफास्ट का ये सफर जारी रहेगा।
पंजाब में आपके सीएम चेहरे पर सस्पेंस जारी। अरविंद केजरीवाल ने कहा बंद में सीएम तय करने को, सिलसिला बंद हो जिसे कहेगी उसे बनाएंगे सीएम। ये बंद कमरे पे सीएम का चेहरा डिसाइड करने का ये सिलसिला बंद करना चाहिए सर। सीएम केजरीवाल ने पंजाब के सीएम चेहरे के लिए जारी किया नंबर। कहा जिसका नाम सबसे ज्यादा, जिसके नाम पर नंबर मिलेगा उसे पार्टी सीएम कैंडिडेट बनाएगी। 70-748 70-748 पहली बार आम आदमी पार्टी जनता से पूछ रही है कि भाई अब सरकार बनने जा रही है, हम नहीं तय करेंगे, आप तय करो कि सीएम चेहरा कौन होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने साफ कहा कि मैं पंजाब के सीएम पद की रेस में नहीं हूं, जिसका नाम जनता तय करेगी उसके नाम पर लगेगी मुहर। अरविंद केजरीवाल टक्कर में नहीं है। बिल्कुल नहीं। मैं समझ गया आप लोगों को शायद ये शक हो रहा है, अरविंद केजरीवाल बाहर है इस कंपनी। पंजाब को लेकर अरविंद केजरीवाल ने साफ बयान दिया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी जीतेगी 80 सीट, सीएम का चेहरा जनता चुनेगी। ये 60 नहीं, कम से कम 80 सीट, 80 के ऊपर आनी चाहिए। तो सारे जने धक्का मारो, आखिरी धक्का मारो। पंजाबी बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने अरविंद केजरीवाल पर किया करारा हमला। बोले केजरीवाल पंजाब के लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, अपनी ही पार्टी के लोगों के साथ विश्वासघात कर रहे हैं केजरीवाल। और हम तो बार बार कहते थे अरविंद केजरीवाल पंजाब को बेवकूफ बनाकर खुद मुख्यमंत्री की दौड़ में बनना चाहता है। उत्तराखंड टिकट बंटवारे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान। कहा टिकट को लेकर सभी प्रत्याशियों का फीडबैक लिया गया, केंद्रीय चुनाव समिति के सामने ले जाएंगे नाम। आदरणीय प्रहलाद जोशी जी ने पूरा फीडबैक लिया है और केंद्रीय संसदीय बोर्ड से जो तय सीमा है उस तय सीमा में सबके नाम जो है तय हो जाएंगे। उत्तराखंड में बीजेपी के 18 से 23 मौजूदा विधायकों का कट सकता है टिकट। क्षेत्र की जनता से लिया गया विधायकों का फीडबैक। 22 जनवरी से पहले सूची संभव। रिपब्लिक भारत से बोले उत्तराखंड के मंत्री हरक सिंह रावत। का बीजेपी के बड़े नेताओं को दिए पार्टी के जीत को लेकर कई सुझाव। कहा है कुछ सुझाव उनको दिए और अगर उन्होंने मेरे उन सुझावों पर अमल किया तो मुझे लगता है कि फिर भाजपा सरकार आ सकती। रिपब्लिक भारत से बोले बीजेपी विधायक दिलीप रावत। मेरे कांग्रेस में जाने की खबर बेबुनियाद। लैंसडाउन से विधायक है दिलीप रावत। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि इनके जाने से मेरी जगह बन जाएगी और मैं किसी से भी कहना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति जिस जगह पे परीक्षा देता है परिणाम वहीं से लेना है। जिस जगह पे बीज बोएगा फसल वहीं काटेगा। उत्तराखंड में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय पर आला कमान की कार्रवाई। पार्टी के सभी पदों से हटाए गए किशोर। राज्य में कांग्रेस को कमजोर करने का आरोप। महाराष्ट्र में बीजेपी को लगा झटका। परभणी से बीजेपी नेता विजय राव गावड़े समेत कई नेताओं ने एनसीपी ज्वाइन की। प्रमुख शरद पवार की मौजूदगी में ली सदस्यता। परसीमन के आदेश पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। कहा प्रजातांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास रखती है शिवराज सरकार, इसलिए पंचायत चुनाव से पहले परिसीमन दोबारा कराने का आदेश दिया। सरकार चाहती है कि चुनाव हो, पंचायत का परिसीमन करने के पुनः आदेश दिए गए। पदयात्रा कार्यक्रम को रद्द करने के आदेश से पहले कांग्रेस नेताओं ने पार्टी कार्यालय में बैठक की। पदयात्रा के दौरान 5 नेता हुए कोरोना संक्रमित। कर्नाटक में कांग्रेस कार्यालय में सुरक्षा बढ़ाई गई। कांग्रेस ने कर्नाटक के अलग अलग जिलों में आयोजित पदयात्रा पर लगाई रोक। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का वार। बोले दिग्विजय सिंह का हृदय परिवर्तन हो रहा है। एक दिन पहले दिग्विजय सिंह ने कहा था कि मैं हिंदू विरोधी और ना मैंने भगवा आतंकवाद कहा। यह कहने को मजबूर है कि मैं हिंदू हूं। यही तो अच्छे दिन की है। धर्म की व्याख्या वेद उपनिषद की पुराण का हवाला देकर दुहाई दे रहे हैं कि मैंने कभी हिंदू धर्म को निशाना नहीं बनाया। भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता वार्ता। ब्रिटेन के अंतर्राष्ट्रीय वित्त राज्य सचिव एनी ट्रेव और केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने वार्ता में हिस्सा लिया।
केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारतीय वन राज्य रिपोर्ट जारी की। मंत्रालय की इस रिपोर्ट की समीक्षा करेगा और कार्य योजना तैयार करेगा। उत्तर प्रदेश के हरदोई में तंबाकू व्यापारी के घर पर इनकम टैक्स ने मारा छापा। आयकर टीम ने व्यापारी के बिल, कंप्यूटर, स्टॉक रजिस्टर जब्त किए। हरदोई के शाहबाद में तंबाकू व्यापारी बंगाली तंबाकू की कंपनी पर मारा छापा। सपा नेता बब्बू खान का करीबी है तंबाकू व्यापारी। तंबाकू व्यापारी के गोदाम की चाबी आयकर विभाग को 3 घंटे बाद मिली। आय से अधिक संपत्ति मामले में हो रही कार्रवाई। सपा नेता आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम की जल्द हो सकती है जेल से रिहाई। 2 से 3 दिन में सीतापुर जेल से बाहर आ सकते हैं अब्दुल्ला। 23 महीने से जेल में बंद है। गुजरात के भरूच में बार डांसरों के साथ डांस करते नजर आए एलजेपी के गुजरात प्रमुख अब्दुल कामथी। वीडियो में डांसरों पर पैसे लुटाते नजर आए। राजस्थान के अलवर में दिव्यांग के साथ दरिंदगी, बेहोशी की हालत में फेंक कर फरार हुए आरोपी। पीड़िता के परिजनों से मिले बीजेपी नेता, आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग। राजस्थान के सवाई माधोपुर में प्रियंका गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी। अलवर में दिव्यांग के साथ दरिंदगी से नाराज बीजेपी। दिव्यांग के साथ दरिंदगी मामले में बीजेपी का कांग्रेस पर हमला। गौरव भाटिया ने कहा, सोनिया प्रियंका घटना पर चुप्पी तोड़े, पीड़ित को मिले तुरंत इंसाफ। वो उत्तर प्रदेश में कहती हैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं। आज राजस्थान में लड़की कह रही है लड़की हूं, कांग्रेस तुम पर भड़की हूं क्योंकि आप हमारी हिफाजत नहीं कर पाते। राजस्थान के अलवर में दिव्यांग के साथ हुई दरिंदगी पर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले, प्रियंका को चाहिए वो राजस्थान जाकर लड़े। प्रियंका जी अगर लड़की है और लड़ सकती है तो राजस्थान में जाएं। निर्भया कांड जैसी ये पुनरावृत्ति राजस्थान में हुई है जो चिंतनीय और निंदनीय है। राजस्थान के अलवर में दिव्यांग के साथ दरिंदगी पर बाल संरक्षण आयोग ने उठाए कड़े कदम। पूरे मामले में रिपोर्ट 3 दिन में भेजने के दिए निर्देश। उचित काउंसलर, उचित साइकेट्रिस्ट, उचित बच्ची चूंकि मुख्य बधिर है तो उचित शिक्षक, महिला शिक्षक बच्ची के लिए लगाया गया है। भारत चीन के 14वें दौर की कोर कमांडर की बैठक हुई। बैठक में हॉट स्प्रिंग से डिसएंगेजमेंट पर हुई बात। सीमा विवाद सुलझाने के लिए कल लद्दाख के चुशुल मोल्डो में 13 घंटे तक चली थी बैठक। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में हुई मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर। सुरक्षा बलों ने जैश के आतंकी को मार गिराया। कुलगाम में हुए एनकाउंटर में एक पुलिसकर्मी रोहित छिप शहीद। सेना के 3 जवान और 2 स्थानीय नागरिक हुए घायल। नम आंखों से दी गई शहीद को श्रद्धांजलि। जम्मू कश्मीर में शहीद हुए कांस्टेबल को अंतिम विदाई देने के लिए उमड़ा सैलाब। नम आंखों से लोगों ने दी श्रद्धांजलि। कुलगाम मुठभेड़ में शहीद हुए कांस्टेबल को डीजीपी दिलबाग सिंह ने दी श्रद्धांजलि। कहा, दहशतगर्द को खत्म किया है, बहादुरी से उन्होंने मुकाबला किया। कश्मीर के पुलिस महानिदेशक विजय कुमार ने उत्तर कश्मीर के डीआईजी और एसएसपी के साथ किया कुलगाम में एनकाउंटर साइट का दौरा। मुठभेड़ में ढेर हुआ जैश का आतंकी। डीजीपी दिलबाग सिंह का बयान। कहा, पाकिस्तान पर एलओसी से रखी जा रही है नजर। घुसपैठ की कोशिश पर हमारे जवान मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से एलसी के ऊपर जो बिल्टअप है, उनके जो अड्डे हैं जहां से दहशतगर्दों को भेजते हैं, वहां पर नकलो हरकत के ऊपर नजर रखी जा रही है। मगर हमारी फोर्सेस, हमारी बॉर्डर ग्रेड उसका मुंह पर जवाब दे रही है। गुजरात के वडोदरा में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप का खुलासा। पुलिस ने गैंगरेप के आरोप में एक नाबालिग लड़के को हिरासत में लिया। 2 जनवरी के बस के अंदर नाबालिग के साथ हुआ था गैंगरेप। महाराष्ट्र के पुणे में एक बिल्ली को बचाने के दौरान एक युवक गहरे पानी में गिरा। फायर ब्रिगेड ने युवक को बचाया। युवक की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। कोलकाता हवाई अड्डे पर कस्टम ने सीज किया लगभग 1.6 किलो सोना। 66 लाख बताया जा रहा है पकड़े गए सोने की कीमत। दुबई से आए यात्री की तलाशी के दौरान जीन से हुआ बरामद। यूपी के सहारनपुर में गैंगस्टर और शातिर बदमाश में पुलिस की कसी नकेल। आचार संहिता लागू होने के बाद 10 अपराधियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। यूपी के मथुरा में ट्रक पलटने से 1 दर्जन गाड़ियां आपस में टकराई। हादसे में आधा दर्जन लोग हुए घायल। घने कोहरे की वजह से हुआ हादसा। यूपी के सीतापुर में बीच बचाव करने से नाराज दबंगों ने किया कुल्हाड़ी से हमला। हमले में 4 लोग गंभीर रूप से घायल, जिला अस्पताल में भर्ती। यूपी के बदायूं में चलती कार में लगी आग। ड्राइवर ने खिड़की से कूदकर बचाई जान। आग लगने से हाईवे पड़ा लंबा जाम। मानहानि मामले में प्रिया रमानी को बरी करने के खिलाफ एमजे अकबर की याचिका स्वीकार। निचली अदालत ने के आदेश को एमजे अकबर ने दी चुनौती।
सिंधुदुर्ग हत्या की कोशिश मामले में नितेश राणे पर कोर्ट ने रखा फैसला सुरक्षित। सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट सुनाएगा फैसला। देश में बढ़ी कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार। अब तक 154 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज लगाई गई हैं। बुधवार को लगाई गई 66 लाख से ज्यादा डोज। देश में फूटा कोरोना का महाबम। पिछले 24 घंटे में करीब 2,47,417 कोरोना संक्रमित मिले। एक दिन में 380 लोगों की जान गई। कोरोना केस में 27% की भारी उछाल। देश में 8 महीने में पहली बार 2 लाख से अधिक मामले सामने आए। देश में ओमाइक्रॉन के मामले में लगातार बढ़ोतरी। ओमाइक्रॉन के मरीजों की संख्या 5,488 पहुंची। दिल्ली में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में 28,687 नए केस दर्ज हुए। महाराष्ट्र में एक दिन में दर्ज किए गए 46,723 कोरोना केस। कल से 12,000 से ज्यादा मरीज बढ़े। 32 की मौत। मिजोरम में दर्ज किए गए कोरोना वायरस के 1,054 मामले। राज्य में वायरस के सक्रिय मामले 7,397। कुल केस 1,49,000 के पार। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में कोरोना ने थोड़े सारे रिकॉर्ड। कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 10,000 के पार। पिछले 24 घंटे में 1626 मरीज की पुष्टि। यूपी के बुलंदशहर में बढ़ी कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 235 नए मामले सामने आए। स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। यूपी के अम्बेडकर नगर में बढ़ा कोरोना का प्रकोप। 7 स्वास्थ्य कर्मी कोरोना पॉजिटिव। अस्पताल को किया गया सील। यूपी के बदायूं में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। 72 नए मरीज मिलने की पुष्टि। जिले में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 190। एमपी के रीवा में कोरोना संक्रमित एक किसान की मौत। करीब 8 महीने तक चला इलाज। 8 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद हार गई जिंदगी। देश और विदेश के चुनिंदा डॉक्टरों ने किया था इलाज। कोलकाता में जमकर कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन। बढ़ते कोरोना मामलों के बीच मकर संक्रांति पर्व से पहले खरीदारी करने के लिए बाजारों में उमड़े लोग। कोलकाता के गंगा सागर में डुबकी लगाने पहुंचे लोग। मकर संक्रांति से पहले श्रद्धालुओं की नजर आई भीड़। कोरोना नियमों की अनदेखी की गई। वैकुंठ एकादशी पर खोला गया तमिलनाडु के मदुरई से पेरुमल मंदिर का परम पद वसल। कोरोना महामारी के चलते आम जनता के प्रवेश पर लगी रोक। कोरोना के हालात पर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम ने की बैठक। कोरोना की रोकथाम और स्वास्थ्य सुविधाओं पर हुई चर्चा। सीएम योगी ने कोरोना को लेकर अधिकारियों को दिए निर्देश। विशेष सावधानी बरतने के निर्देश। दिल्ली में लॉकडाउन को लेकर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बयान। कहा अभी लॉकडाउन का कोई विचार नहीं, अभी लॉकडाउन का कोई विचार नहीं है। जब हॉस्पिटल में एडमिशन स्टैग्नेंट हो गए हैं तो इसका मतलब जल्द ही केस कम होने स्टार्ट होंगे। दिल्ली सरकार की अच्छी पहल। कोरोना संक्रमित मरीजों के मानसिक तनाव को दूर करने के लिए उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए फ्री में वर्चुअल योग क्लास से शुरुआत की। कोरोना संक्रमण गंभीर। एमपी सरकार संक्रमित मकर संक्रांति के मेले पर लगाया प्रतिबंध। बिहार सरकार कोरोना को लेकर सतर्क। स्वास्थ्य विभाग ने राज्य में बढ़ते कोविड मामलों का पता लगाने के लिए 24/7 कोविड कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग सेंटर बनाया। एलएनजेपी के डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश कुमार ने कोरोना के हालात को बताया अलार्मिंग सिचुएशन। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर की 3D झलक सामने आई। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ स्थल ट्रस्ट ने जारी किया वीडियो। काशी विश्वनाथ मंदिर में हाथ से बनी खादी की चप्पल पहनेंगे श्रद्धालु। खादी और ग्रामोद्योग आयोग कल से मंदिर के भक्तों और श्रमिकों के लिए शुरू करेगा बिक्री। दिल्ली में भारतीय सेना के पैराशूट रेजिमेंट ने की ड्रेस रिहर्सल। 15 जनवरी को आर्मी डे परेड में पैराशूट रेजिमेंट दस्ता दिखाएगा दमखम। आंध्र प्रदेश के तिरुमला में सीजीआई एनवी रमन ने अपने परिवार के साथ तिरुमला मंदिर में दर्शन किया। अयोध्या राम मंदिर के लिए अलीगढ़ में बना 400 किलो का ताला। बुजुर्ग दंपति ने मिलकर बनाया ताला। भारत की तस्नीम मीर दुनिया की नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी बनी। ताजा BWF जूनियर रैंकिंग के अंडर 19 बालिका एकल वर्ग में शीर्ष स्थान हासिल करने वाली पहली भारतीय बन गई है तस्नीम मीर। और महासुपर फास्ट 200 में इतना ही। खबरें लगातार जारी है।